किसी भी विद्यालय की डिजिटल पत्रिका उस विद्यालय का दर्पण होती है। उसी से विद्यालय की सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ साहित्यिक रुचि का भी पता चलता है। विद्यालय की उड़ान डिजिटल पत्रिका इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय प्रबंधन प्रतिबद्ध है। वे इस क्षेत्र में निरंतर सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। स्कूल डिजिटल पत्रिका की प्रत्येक फिल्म एक मील का पत्थर है जो हमारी वृद्धि को दर्शाता है, हमारी कल्पनाओं को उजागर करता है और विचारों और आकांक्षाओं को जीवन देता है। यह रचनात्मक कौशलों के व्यापक स्पेक्ट्रम को लिखने से लेकर फिल्मांकन तक और यहाँ तक कि डिजिटल पत्रिका को प्रोड्यूस करने में भी शामिल है। मेरा ऐसा विश्वास है कि यह उड़ान पत्रिका विद्यालय की गतिविधियों के लिए एक मंच है, जिससे भैया बहनों को रचनात्मक सोच एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम है, जिससे हमारे विद्यार्थियों को आगे चलकर प्रबुद्ध, देशभक्त एवं विविध कौशलों से परिपूर्ण सभ्य नागरिक बनाने और समाज देश विकास में अपना यथासंभव सक्रिय योगदान देकर अपने मानव जीवन को सफल बनाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार। भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा के प्रांगण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। शिक्षा के द्वारा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भैया बहनों को भिन्न भिन्न सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा शारीरिक गतिविधियां कराई जाती है। आइए जाने अक्टूबर माह में कौन कौन सी गतिविधियां कराई गई। दिनांक 1 अक्टूबर को अंग्रेजी संभाषण वर्ग प्रथम बैच के समापन अवसर पर विद्या भारती के अखिल भारतीय महामंत्री मान्यवर अवनीश भटनागर जी का प्रेरणादायक उद्बोधन प्राप्त हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान सोमगिरी गोस्वामी जी भी उपस्थित रहे। दिनांक 1 अक्टूबर को ही विद्यालय में अंग्रेजी संभाषण के द्वितीय वर्ग का उद्घाटन कार्यक्रम किया गया, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विद्यालयों से कुल 34 आचार्य भैयाओं ने प्रतिभाग किया। मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय श्रीमान डोमेश्वर साहू जी, प्रदेश निरीक्षक भारतीय शिक्षा समिति मेरठ प्रांत श्रीमान विशोक जी, प्रधानाचार्य भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा श्रीमान सोमगिरी जी, अंग्रेजी संभाषण केंद्र प्रशिक्षक श्रीमान दीपक जी, संभाग निरीक्षक गाजियाबाद जन शिक्षा समिति एवं संभाषण केंद्र के व्यवस्था प्रमुख श्रीमान मदन पाल जी उपस्थित रहे। माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी के द्वारा अंग्रेजी संभाषण केंद्र के लक्ष्य से सभी को अवगत कराया गया। दिनांक 2 अक्टूबर 2023 को भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा में महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई गई। इस उपलक्ष्य पर मुख्य अतिथि श्रीमान केसी शर्मा जी ने ध्वज आरोहण किया गया तथा उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, सभी भैया बहन भावी भारत देश की युवा पीढ़ी हैं। भैया बहन को अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए देश की सेवा करनी चाहिए। 2 अक्टूबर को गांधी जी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर विद्यालय में स्वच्छता दिवस मनाया गया, जिसमें विद्यालय के भैया बहनों ने विद्यालय के मैदान की स्वच्छता की। 2 अक्टूबर को ही 35वीं प्रांतीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता जहांगीराबाद में हमारे विद्यालय के 8 भैया तथा बहनों ने प्रतिभाग किया और
11 पदक भी अर्जित किए, जिसमें 3 स्वर्ण, 2 रजत तथा 6 कांस्य पदक प्राप्त किए और विद्यालय का नाम भी रोशन किया। तीन अक्टूबर को वंदना सत्र में प्रांतीय विज्ञान एवं बौद्धिक प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त करने वाले भैया तथा बहनों को प्रधानाचार्य जी के द्वारा सम्मानित किया गया। पाँच अक्टूबर को भैया बहनों के द्वारा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के अंतर्गत सेक्टर 12 में स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया। 10 अक्टूबर को ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अंडर 19 टीम ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इस टीम में विद्यालय के 2 भैयाओं ने प्रतिभाग किया। दिनांक 16 अक्टूबर को अंग्रेजी संभाषण के द्वितीय वर्ग के समापन कार्यक्रम में मान्यवर श्रीमान महेश चंद्र शर्मा, श्रीमान सोमगिरी जी, श्रीमान मदन पाल सिंह जी एवं श्रीमान दीपक शर्मा उपस्थित रहे। 23 अक्टूबर को नवरात्रि के अवसर पर नवमी मनाई गई। इस अवसर पर भैया तथा बहनों एवं आचार्याओं द्वारा नव दुर्गा की आरती की गई। दशहरा के त्योहार के अवसर पर दशहरा क्यों मनाया जाता है विषय पर भैया बहनों के द्वारा जानकारी साझा की गई। नमस्तस्यै नमो नमः। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों शारदीय नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। इन दिनों माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा पाठ व आराधना की जाती है। लोग पूर्ण भक्ति भाव से माँ की आराधना करते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन को हम दशहरा के रूप में मनाते हैं। दशहरा का अर्थ होता है बुराई पर अच्छाई की जीत। सबके सुखों की कामना करने वाली, सबको आदर सम्मान देने वाली भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है दशहरा। इस दिन माँ दुर्गा के द्वारा रावण महिषासुर का वध किया गया था एवं भगवान श्री राम के द्वारा दशानन रावण का वध किया गया था। यह पर्व दुष्ट राक्षसों से मुक्ति पाने के लिए मनाए जाने वाला सनातन धर्म का एक मुख्य पर्व है। नवरात्रि पर्व शक्ति की उपासना का पर्व माना जाता है। इन दिनों पूरी तरीके से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है। नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा पर्व मनाया जाता है। दशहरा पर्व असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। दशहरा जिसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो श्री राम जी की विजय की खुशी में मनाया जाता है।
दशहरा का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाया जाता है। इस दिन रावण और उसके भाई मेघनाथ और कुंभकर्ण के बड़े बड़े पुतले जलाए जाते हैं। यह त्योहार से ये संदेश दिया जाता है कि बुराई कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, उसका विनाश निश्चित है। दशहरा के पावन पर्व पर कई महत्वपूर्ण जगहों पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। भगवान राम द्वारा रावण तक पहुंचने के लिए भगवान राम ने एक सेतु का निर्माण किया था, जो आज भी राम सेतु के नाम से विख्यात है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, तो उस समय दुष्ट राक्षस रावण द्वारा माता सीता का हरण कर लिया गया था। श्री राम ने माता सीता को राक्षस रावण के चंगुल से मुक्त कराने हेतु 10 दिन का युद्ध रचाया था, जिसमें उन्होंने पूरे राक्षस कुल का वध कर दिया था। दिनांक 29 अक्टूबर को विद्यालय में पूर्व छात्र परिषद द्वारा पूर्व छात्र मंगल मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान माननीय श्री प्रकाश चंद्र जी, डीआईजी भारत सरकार डॉक्टर विवेक माथुर जी, व्यवसायी श्री राहुल सिंगल जी, संयोजक पूर्व छात्र परिषद मेरठ प्रांत श्रीमान तरुण बाटला जी, प्रचारक नोएडा महानगर श्रीमान सुमित जी, विद्यालय प्रबंध समिति से कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुनेत्री चौहान जी, विद्यालय प्रबंध समिति सदस्य श्रीमान केसी शर्मा जी तथा मयंक जी, प्रधानाचार्य श्रीमान सोमगिरी जी की उपस्थिति रही। दिनांक 31 अक्टूबर को अंग्रेजी संभाषण के तीसरे बैच के समापन समारोह में क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय डोमेश्वर साहू जी एवं अखिल भारतीय मंत्री विद्या भारती श्रीमान शिव कुमार जी की गरिमामय उपस्थिति रही। प्रधानाचार्य भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा, संभाग निरीक्षक गाजियाबाद जन शिक्षा समिति श्रीमान मदन पाल जी की भी उपस्थिति रही। इस अंक में इतना ही। अगले महीने फिर एक नए अंक के साथ आपसे हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।